शुरुआत अब जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां चुनाव से पहले नए नए अलायंस बन रहे हैं, नई नई लाइन ली जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में हार्ड लाइन दी है। शंकराचार्य हिल और हरि पर्वत को कनेक्ट करने का एजेंडा बताने के बहाने शंकराचार्य हिल को तख्ते सुलेमानी और हरि पर्वत को कोहे मरान लिखा है। इसे लेकर रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी तरह कश्मीर से हिंदू इतिहास मिटाया जाएगा। उधर जम्मू कश्मीर में पर्दे के पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी बातचीत चल रही है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस 90 में से 40 सीटें मांग रही है, जबकि उमर अब्दुल्ला सिर्फ 25 सीटें देने को तैयार हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर राजी नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस कश्मीर की एक और बड़ी पार्टी पीडीपी को भी गठबंधन में शामिल करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक उमर अब्दुल्ला पीडीपी से नाता जोड़ने के खिलाफ है। उनकी दलील है कि घाटी में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की राजनीति अब हाशिए पर चली गई है और यही वजह है कि पीडीपी का साथ अब वो नहीं चाहते हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर में खौफ है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ जुड़े। जमात क्या पूरा जम्मू कश्मीर पिछले 5 साल से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालात ऐसे हैं कि बात करके भी बात नहीं की जाती है। डर है, खौफ है, कोई दिखाता नहीं पर अंदर से सबको डर है, मुश्किलात हैं। तो ऐसे में जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी पार्टी को मजबूत बनाते हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ मजबूत बन जाती है कि यहाँ बात करने की ज़रूरत है। मुश्किलात है। मुफ्ती साहब ने अपने बहुत कम कलील वक्त में जम्मू कश्मीर में एक नया दौर तरक्की का शुरू किया था, अमन का दौर। अमन तो कब्रिस्तान में भी होता है, मगर इज्जत से अमन, जिसमें लोग जिए, बात करें, सर उठा के चलें। तो हम उसी अमन को चाहते हैं और मुझे खुशी है कि आज कमर साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये पीडीपी की जो हमारा एजेंडा है, पीडीपी की जो हमारी ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से, इस दलदल से निकालना है, उसमें पूरी मदद करेंगे। तो कश्मीर में चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है, जिनमें 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को, यानी कि 3 चरणों में मतदान होगा। वहीं मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में अब सबकी नजर जम्मू कश्मीर पर होने वाली है, क्योंकि लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में आखिर चुनाव कब होंगे। जम्मू कश्मीर और वोटिंग फील्ड पर दरअसल इस पूरे मामले में पिछले चुनाव का नतीजा किस तरीके का आया है, किसे कितनी सीटें मिली है, वो आपको बताते हैं। पीडीपी ने पिछले चुनाव में 28 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीटें, वहीं कांग्रेस 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं इसके साथ साथ आपको अगले अलग अलग फेजेस की भी जानकारी दे दे, जिस तरीके से हमने बताया कि 3 फेजेस में चुनाव होने वाले हैं। और इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट की बात करते हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटें जीती थी, पीडीपी और कांग्रेस को 0, यानी कि एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं बीजेपी 2 सीटों पर जीत गई थी। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी इस बार जाहिर तौर पर मजबूत स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस और पीडीपी की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस एक साथ आ जाती हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि वो पीडीपी के साथ नहीं जाएंगे। महबूबा मुफ्ती के साथ वो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और ऐसा ही लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था।